हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत सी गुलदावरी के साथ आपके साथ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं फुल ब्लूमिंग हो रखी है। और आप मतलब एक ही उसमें ये देखिए, ये अलग तरह का गुलदावरी है। बीच में देखिए इसके इस तरह से छोटा छोटा शेड है, और किनारे पे इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस तरह से। तो गुलदावरी की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, हाइब्रिड वैरायटी भी होती है और जो है देसी वैरायटी भी होती है। तो कितना सुंदर है, देखिए पेड़ में पत्तों से ज़्यादा देखिए कितने सुंदर से ब्लूमिंग हो रही है दोस्तों। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी दोस्तों, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं इसके लिए एक नया फंगीसाइड बनाऊंगी और आपको भी उसके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। देखिए मेरे उसमें तो वैसे खैर ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन एक ये था। तो ये देखो उस टाइम पर मैंने जब तो दोस्तों देखिए इसमें मैंने नीम ऑयल स्प्रे किया था, लेकिन देखिए इस वाले उसमें मेरा फिर भी नहीं हुआ है। तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने फंगीसाइड बनाया है इसके लिए होममेड, और वो बहुत ही कामयाब है। और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये देखिए, और इसके देख रहे हो इसके जितने भी ये पत्ते हैं, ये टहनी मेरी ऐसी हो रखी थी, तो वो देखिए इस पर भी झड़ रहे हैं, इस पर भी झड़ गए ये वाला। बाकी सब ठीक है फ्रेंड्स, और सब में अच्छे से देखिए ब्लूमिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे इसमें फ्लावरिंग कैसे हो रही है। और देखिए अब इसमें बर्ड आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ये इस तरह के जो जितने भी ये फंगस बोलिए, चाहे इनको मिली बग्स बोलिए, जितने भी कीटनाशक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके जो बर्ड्स की जितना रस होता है ये पी लेते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, जब ये इस पर लग जाएंगे तो ये खिल नहीं पाते, तो ये कली ऐसी की ऐसी रह जाएगी और इसमें ब्लूमिंग नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो इस टाइम पे हमें ये वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लांट है ये अच्छे से फ्लावरिंग करे और बिना परेशानी के ये अच्छे से ब्लूमिंग करे, पूरा खिल के आए। जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला प्लांट देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा करना, तो इसके लिए जो मैंने फंगीसाइड बनाया है दोस्तों, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है वो जो मैंने होममेड फंगीसाइड बोलिए, इसे इंसेक्टिसाइड बोलिए, चाहे इसे फर्टिलाइज़र की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है, इसमें क्या क्या डाला है। तो दोस्तों देखिए, इसको मैंने 2 दिन रखा था और 2 दिन के बाद ये इस तरह से रेडी हो चुका है। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, तो इसमें मैंने जो है प्याज के छिलके लिए हैं, लहसुन के लिए हैं, और आपके पास जो है एलोवेरा लिया है फ्रेंड। क्योंकि आपको पता है कि जो लहसुन और प्याज जो होते हैं उसमें एक मतलब तीखी सी स्मेल होती है। और जैसे लहसुन आप किसी जगह पे आप अगर अपने हाथ में भी लगाएंगे तो आपको कितना चिरचिरी मचती है। तो ये लहसुन जो है एज अ फंगीसाइड भी काम करेगा, कि जब ये सॉइल में पड़ेगा तो इसमें जो सॉइल में जो भी फंगस होगा, जो भी इंसेक्ट्स होंगे वो मर जाएंगे सॉइल के साथ ही साथ। जब ये इन जितने ये मिली बग्स टाइप के ये इंसेक्ट हैं जितने भी हमारे फ्लावर में लगे हैं, जब ये इन पे जाएंगे तो इनकी स्किन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, इन इंसेक्ट्स की कीड़ों की जो स्किन होती है। तो जब उसमें पड़ता है तो वो भी एकदम से मर जाते हैं। तो एकदम उससे, क्योंकि उनको भी इस तरह की जलन महसूस होती है, तो वो एकदम उसको छोड़ देते हैं प्लांट को। तो हम आज यही डाल रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने कैसे कैसे करके इसे बनाया है पहले। तो पहले वो आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँगी अपने प्लांट में, किस तरह से स्प्रे करूँगी, आपको वो भी बताऊँगी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं पहले मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन से ही सब कुछ मिलता है हमें। अगर हम चाहें अपने पैसे भी हम बचाते हैं और किचन से, और हमारी जो चीज़ें हमें भी यूज़फुल रहती है हमारे लिए, और हमारे प्लांट्स के लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई केमिकल कोई प्रोडक्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम सब अपने जो है गार्डन से ही ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको बनाया है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा किचन में जो प्याज के छिलके निकले हैं वो है, और ये देखिए ये मैंने लहसुन के जो छिलके हैं वो रखे हैं, और साथ में थर्ड चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो ये आपका एलोवेरा है। तो इसको आप चाहे कटिंग करके भिगो सकते हैं, चाहे इस तरह से मैं ग्राइंड कर रही हूँ, मैं ग्राइंड करके भिगा रही हूँ। तो उससे क्या है कि वेस्ट फिर मेरा नहीं रहेगा और अच्छे से ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, तब आपको तीनों को मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने वो कर लिया है, और अब मैं इन तीनों को जो है, ये एक जार ले रखा है मैंने, और इस जार में मैं ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके भिगाती हूँ। और भिगाने के बाद एक दिन के लिए छोड़ दूँगी दोस्तों, और उसके बाद आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी कि एक दिन छोड़ने के बाद जो मेरा फंगीसाइड जो स्प्रे मैंने बनाया है कीटनाशक के लिए, तो वो कैसा बना है, तैयार होता है। तो ये सब चीज़ें देखिए, इस तरह से हम सब तीनों को मिक्स करके डाल दूँगी। तो पहले मैं फाइनल करके आपको तब दिखाती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना के मैं एक दिन के लिए छोड़ दे रही हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। एक दिन के बाद आपसे मिलती हूँ दोस्तों कि ये इस तरह से भीग कर कैसा हो रहा है और किस में क्या है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो चलते हैं, एक दिन के बाद आपको इसको फिर से दिखाती हूँ। तो 2 दिन के बाद दोस्तों ये इस तरह से बन गया है, और सबसे पहले अब मैं इसको क्या करती हूँ, छान लेती हूँ। छान के आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने ये छन्नी रखी है, तो पहले इसे छानते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसे खोला, इसमें एकदम से तीखी स्मेल आई लहसुन की, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लहसुन की फलियों को भी जो है जैसे करके वो करके मिक्सी में ग्राइंड करके जैसे एलोवेरा के साथ डाल दिया था। तो अब मैं देखिए इसमें इसको छान लेती हूँ, इन सब चीज़ों को। ये देखिए इस तरह से नीचे है। अभी इनको छान के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है, और ये बेस्ट फंगीसाइड मेरा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको इसमें जो भर लेती हूँ, तब आपको इसमें फाइनली दिखाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फाइनली तैयार है, और अब मैं इसको क्या करती हूँ, वापस इस जार में डाल के, और तब मैं इसमें भरती हूँ इसको। और जितना आपका वो है रिक्वायरमेंट उतना ही डालिएगा। अगर जैसे ज़्यादा में आपको नहीं मिलाना, तो आप ज़्यादा इसमें पानी मत करिए, इसको इसी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये हमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गुलदावरी में, जैसे आजकल आपको पता है कि जो हमारी हिबिस्कस है, गुड़हल है, उसमें भी फंगस की प्रॉब्लम होती है। इस तरह के मिलीबग्स लग सकते हैं। तो किसी भी सीज़न में कभी भी आप ये इस तरह का फंगीसाइड बना के अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। और जो ये जितने भी कीड़े हैं लगे होते हैं हमारे प्लांट को, उसके फूल को ख़राब करते हैं, वो सब हम इससे दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ, हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसमें देती हूँ, विद आपको मतलब प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाती हूँ, उसका रिज़ल्ट भी फाइनली दिखाती हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए, और बीच में स्किप मत किया कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए दोस्तों, जिससे क्या है हर किसी को उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए अब आपको मैं डालना बताती हूँ कि हमें ये किस तरह से स्प्रे करना है अपने प्लांट में, कि वो उसको नुकसान भी ना पहुँचे, उसके फ्लावर को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो चलिए आइए चलते हैं, मैं आपको फ्लावर में डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मैं स्प्रे करूँगी ये फर्टिलाइज़र, तो इसमें देखिए 3 तरह के मैंने आपके सामने ये फ्लावर प्लांट्स रख रही हूँ, जिनमें हमने स्प्रे करना है। और अब कैसे स्प्रे करना है मैं आपको बताती हूँ। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप किसी फूल के ऊपर गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन पता है क्या है, जो इस फूल के पत्ते जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। तो अगर जो इनमें गिरेगा तो ये पत्ते, पानी देखा आपको पता है जैसे बारिश पड़ती है तो उसी से क्या होता है, जैसे बारिश की बूंद इसके ऊपर तेज़ पड़ी तो पत्ते सारे ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें डालते वक्त ध्यान देना है। अब जैसे ये देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इसके ऊपर से स्प्रे मार सकते हैं। इसके उसमें कोई दिक्कत नहीं है स्प्रे मारने में, कि आप इसे ऐसे स्प्रे मारेंगे तो ये आराम से स्प्रे आ जाएगा, इसमें हो जाएगा। ये देखिए, आप इसके ऊपर से स्प्रे कर दीजिए पत्तों में सारा, जैसे आप डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें डालने में, पत्तों के ऊपर से, क्योंकि कोई वो नहीं होगा दिक्कत। अब दूसरे जैसे आपको दिख रहा है, एक तरीका ये है। अब दूसरा आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें कलियाँ आ रखी है दोस्तों। तो कलियों में भी आपको डालने में कोई, जैसे ये कली बिल्कुल नहीं खिली है तो आप इसमें डाल सकते हैं, इनमें डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके पत्तों में भी डालिए, ऊपर से कलियों में भी डालिए,
और अगर आप केमिकल वाला यूज़ कर रहे हैं फंगीसाइड कोई भी, तो तब आप जैसे डालने के आधे एक घंटे बाद इसे धुल दीजिएगा, क्योंकि धुलना ज़रूरी है पत्तों को, नहीं तो वो जो अगर हार्ड केमिकल होता है तो वो नुकसान भी पहुंचाएगा प्लांट को। तो इस ऐसे करके तो इन 2 प्लांटों में डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, इनमें आप आराम से डाल सकते हो। ये दोनों प्लांट हैं, जैसे एक ये वाला जिसमें कुछ अभी फुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक ये वाला जिसमें कलियां बनी हुई हैं। इन 2 में आप आराम से इसको स्प्रे कीजिए और कोई प्लांट को नुकसान नहीं, कोई कलियों पे गिरेगा, कलियों पे नुकसान नहीं। बस थोड़ा जब अब ये थर्ड वाला जो प्लांट है जिसमें देखिए पूरी कलियां खिली हुई हैं, पत्ते बाहर को आ रहे हैं, इस तरह से देखिए कलियां हैं, इसमें आपको कैसे डालना है मैं थोड़ा इसका तरीका आपको बता रही हूँ। बाकी आपका सिंपल है, इन दोनों में डालने का तरीका सिंपल है। बस इस वाले को देखिए, इस वाले में जब डाल रहे हैं आप, तो जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, पत्ते हैं, पत्तों में आप ऐसे करके भी डाल सकते हैं। लेकिन पत्तों पे ज़्यादा, अगर पत्तों से ज़्यादा अगर यहाँ पे लग रही है, जैसे आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डाला था तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे उसमें। तो आपको जब ऐसे उसमें जब भी फ्लावरिंग वाले में आपको डालना है तो इस प्लांट को थोड़ा सा इस तरह से बैक कर दीजिए कि थोड़ा नीचे की तरफ डले, और इस तरह से आप पत्तों में ऐसे डालिए नीचे पे, क्योंकि फूल ऊपर से खिला होता है तो ये फ्लावर का बैक साइड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे करके डालिए, पूरे में अच्छे से स्प्रे करिए, क्योंकि पत्तों के पीछे भी जो होते हैं ये कीड़े लगे होते हैं, तो जो हमारे प्लांट को ख़राब करते हैं। और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा हिला के और इस तरह से रखिए, थोड़ा टैप टैप ऐसे करेंगे तो पानी जो होता है नीचे झड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से डालने से देखिए आपके प्लांट सेफ़ हैं। तो इस तरह से डालिए दोस्तों, आपके प्लांट जो हैं आपके मतलब फ्लावर में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए आप, मैंने सीधा कर दिया प्लांट, उसके फ्लावर में कोई भी वो नहीं गिरा, क्योंकि जो कीड़े लगते हैं ना फ्रेंड, जैसे जो आप देख रहे हैं ये बैक साइड होती है ना, इस यहाँ पे भी लगते हैं, और इस तरह से लगने की वजह से क्या होता है, हमारा फूल, कोई फूल खिल रहा होता है तो वो आधा ही खिला रह जाता है, अगर कली होगी तो वो कली ही ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा इस वक्त ध्यान देना है, क्योंकि इस वक्त में कीड़े लगते हैं, और इसी में ही नहीं लगते, गुलदावरी में आपको जो है ये वाला जो मैंने बनाया है ये फंगीसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी मान लीजिए, फंगीसाइड भी साथ में आपका जो है एज आ फर्टिलाइज़र भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको पता है मैंने प्याज लहसुन डाले हैं, उसमें कोई ऐसे हार्मफुल चीज़ें नहीं डाली, एलोवेरा डाला है, और सबके फ़ायदे पता है काफ़ी अच्छे होते हैं ये, और मतलब न्यूट्रिशन से भी रिच होते हैं ये। तो आप इनको अपने, जैसे आपका ये है गुड़हल का है, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा और बहुत अच्छे से चलेगा ये आपका गुड़हल। तो इनमें भी डालिए, जो खासकर आपकी जो मेरे तो जो मतलब हाइब्रिड वाले हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो देसी हैं ये तो अच्छे से एडजस्ट हो रखे हैं। मैंने इनकी हार्ड प्रोनिंग कर दी थी सीज़न से पहले ही, जैसे मुझे पता था अब डोरमेंसी का सीज़न आना है तो ज़्यादा फ्लावर भी बड़े नहीं खिलते हैं इस टाइम पे, तो मैंने इसलिए इनकी कटिंग कर दी थी, और आप देखिए कितने अच्छे से इसमें आने लग गए हैं। तो इसमें भी हम स्प्रे कर सकते हैं, चाहे आप जड़ में डाल दीजिए, रूट्स में, क्योंकि इस विंटर के सीज़न में क्या होता है, अगर पानी ढंग से ड्रेन आउट नहीं होगा तो फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल रहता है। पर डालिए उतना ही कि जो पानी नीचे ना निकले, अगर वो नीचे निकल गया तो हमारा सब फ़ायदा कुछ नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो सॉइल जितना गीला हो बस उतना ही आप इसमें लिक्विड डालिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की कोई और एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय फ्रेंड्स।